Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. First article is about President Address. First point, Government's approach. President Draupadi Murmu said that Union government is working with full sensitivity towards all communities, especially the marginalized. फर्स्ट पॉइंट सेज कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट फुल सेंसिटिविटी के साथ काम कर रही है, मतलब हर कम्युनिटी के इश्यूज़ को समझकर और रिस्पेक्ट के साथ डील किया जा रहा है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए. Second point, social justice focus. She emphasized that social justice is a core priority of the government, not separate from national security and development. उन्होंने क्लियर किया है कि सोशल जस्टिस कोई अलग एजेंडा नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जब सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा तभी कंट्री एक स्ट्रांग बनेगी. थर्ड पॉइंट, नेशनल यूनिटी. Murmu stated that nothing is greater than the nation, highlighting unity despite differing opinions and viewpoint. द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नेशन से बड़ा कुछ नहीं होता, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं पर देश की कंट्री की यूनिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट, इंक्लूसिवनेस. द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज. फोर्थ पॉइंट सेज कि गवर्नमेंट दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए कमिटेड है ताकि ग्रोथ सिर्फ फ्यू लोगों तक ही ना रहे बल्कि सब तक पहुँचे. फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन रिफॉर्म. सी एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर ग्रॉस enrollment ratios and said steps are being taken to ensure equity in higher education. प्रेसिडेंट ने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो विच इज़ GER पर कनकन जताया है और कहा है कि गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में इक्विटी लाने के लिए स्टेप ले रही है ताकि हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट पढ़ सके. सिक्स पॉइंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट. वाइल एड्रेसिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, शी reminded MPs to treat national security and social harmony as one. ज्वाइंट सिटिंग में एमपीज़ को याद दिलाया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और सोशल हार्मनी को अलग अलग नहीं करा बल्कि एक साथ लेकर चलना होगा. सेवेंथ पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर लीडर्स. मुर्मू इवोक्ड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल एंड अटल बिहारी वाजपेयी, स्ट्रेसिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस. मुर्मू जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अंबेडकर, सरदार पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर्स के रेफरेंस दिया गया और बताया गया कि इंक्लूसिव गवर्नेंस उन सबकी कॉमन वैल्यू थी. एट पॉइंट, डेवलपमेंट विजन. द गवर्नमेंट इज accelerating reforms to achieve the goal of a developed India by 2047 with inclusive growth. गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक कर रही है जिससे इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सके और ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ. क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी प्राइमरली फॉर. द आंसर इज सी, ऑल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सिर्फ अर्बन या रिच लोगों के लिए नहीं है बल्कि सब कम्युनिटीज़, स्पेशली जो सोसाइटी के पिछले हिस्से में है अभी भी, उनके लिए काम कर रही है. क्वेश्चन सेकंड, विच लॉन्ग टर्म नेशनल गोल वाज हाईलाइटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू इन हर एड्रेसेस टू पार्लियामेंट. एंड here the answer is also C, making India a developed nation by 2047. मतलब 2047 इंडिया की इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट हो गए और ये गवर्नमेंट का विज़न है कि तब तक इंडिया फुली डेवलप्ड कंट्री बन जाए. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट इंडिया द ब्यूटीफुल. फर्स्ट पॉइंट, functionality before beauty. India must first ensure clean streets, efficient services, and basic civic order before focusing on outward beauty. फंक्शनैलिटी पे पहले फोकस करो, मतलब इंडिया को पहले अपने रोड्स, पब्लिक सर्विसेज और बेसिक सिविक सिस्टम को फंक्शनल बनाना ज़रूरी है. सिर्फ मोनूमेंट्स या टूरिस्ट स्पॉट्स को सुंदर बनाने से कुछ भी नहीं होगा. Second point, civic sense is the real problem. Issues like littering,
Spitting, traffic violation, and rule breaking stem from weak civic responsibility, not lack of laws. सिविक सेंस की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सफाई हो गई, ट्रैफिक रूल्स और पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट ना करना असल प्रॉब्लम ये भी है, और लॉज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। थर्ड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन इज नॉट इनफ। रोड्स, मेट्रोज एंड स्मार्ट सिटीज वॉन्ट सक्सीड अनलेस पीपल यूज दम रिस्पॉन्सिबली। इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफ़ी नहीं है, मेट्रो, हाईवे, स्मार्ट सिटीज़ सब बन जाए, पर अगर लोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ ना करें तो कोई भी बेनिफिट या फ़ायदा नहीं है। फोर्थ पॉइंट, डिसिप्लिन क्रिएट्स डिग्निटी। कंट्रीज एडमायर्ड फॉर ब्यूटी आर एक्चुअली डिसिप्लिन सिटीजन्स फॉलो रूल्स वॉलेंटरीली। डिसिप्लिन से ही डिग्निटी आती है। जो कंट्रीज़ ग्लोबली एडमायर की जाती हैं वो डिसिप्लिन होती हैं, लोग रूल्स फॉलो करते हैं वॉलेंटरीली। 5 point, government versus citizen responsibility. India often blame the government, but real change also depend on individual behavior. गवर्नमेंट और सिटीज़न दोनों का रोल है, सिर्फ गवर्नमेंट पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, हर सिटीज़न को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। 6 point, education must teach civic values. Schools should instill cleanliness, respect for public property and social responsibility. स्कूल में सिविक वैल्यूज सिखानी चाहिए, जैसे बच्चों को स्कूल में सफाई, पब्लिक प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना भी नेसेसरी ज़रूरी है। 7 point, पब्लिक स्पेसेस रिफ्लेक्ट सोसाइटी। हाउ इंडियन स्ट्रीट, रोड, buses and toilets show the nation civic maturity. पब्लिक स्पेसेस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। रोड्स, बसेस, टॉयलेट्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है वो दिखाता है, शो करता है कि सोसाइटी कितनी मैच्योर है और डेवलप्ड है। ट्रू patriotism is everyday conduct. Loving India means obeying laws, keeping surroundings clean and thinking collectively, not just symbolic nationalism. ट्रू पैट्रियटिज्म एवरीडे कंडक्ट है, मतलब देश से प्यार का मतलब सिर्फ फ्लैग्स या फेस्टिवल्स नहीं होता, बल्कि रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, सराउंडिंग्स क्लीन रखना और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। MCQs. Question first. According to the article, what is the primary reason India struggle with cleanliness and order? So the answer is C. Weak civic sense among citizens. Question 2. What does the author suggest is the true meaning of patriotism? So the here also answer C. Obeying laws and maintaining public spaces.